दोस्तों ये इंसानों की तरह बात करता है, इंसानों की तरह सोचता है और इंसानों की तरह जवाब देता है। सिर्फ इसमें जज़्बात नहीं है। तो दोस्तों हम बात करने लगे हैं आज इन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पर या जिसे मसनूई ज़हानत बोलते हैं या सादा लफ्ज़ों में एआई बोलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर आप वीडियो बाद में देखना चाहें तो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं अपना तारुफ़ कराता हूँ। मैं हूँ ज़ीशान और मेरे साथ हैं मौजूद अमजद परवेज। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो समझे साहब आजकल जो बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोट जो इंसान की तरह बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आगे हैं कि जिस पर आप जो भी लिखते हैं वो इंसान की तरह जवाब देता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बुनियादी जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? अभी जो दौर शुरू होने वाला है, बल्कि शुरू हो चुका है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि कोई इंसान के मुतबादल एक माइंड तैयार कर लिया जाए और वो इंसान के न्यूरो सिस्टम की तरह चीज़ों को ऑब्जर्व करे और उसको डिकोड करे, फिर उसके बाद उसको रिप्लाई करे। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही। इस पे बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, बहुत सारी फिल्में इसके तहफ़्फ़ुज़ात में बन चुकी हैं, बहुत सारी इसकी फेवर में बन चुकी हैं। आप नाज़रीन में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। एक बहुत अरसा पहले फिल्म आई थी जिसको कहते थे टर्मिनेटर 2। जी, जी। तो वैसे तो वो सीक्वल था बना, तो उसका जो सब्जेक्ट था वो भी ये था कि एक वक्त आएगा कि मशीनें जो है वो इंसानों को कंट्रोल करेंगी और वो प्रोग्रामिंग के तहत होंगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो जो इंसानियत है उसको सफा हस्ती से मिटा सकती है। इस तरह की हॉलीवुड में तो खैर बहुत सारी मूवीज बनी। फिर मैट्रिक्स के बारे में तो कौन नहीं जानता जी, कि जी। वो आई। तो मैट्रिक्स क्या है ये अभी मुझे नाज़रीन को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक किस्म है। और आजकल जो अब हम बिल्कुल मुद्दे पे आते हैं वो है जिसको हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका की एक कंपनी है, दो कंपनीज हैं जिन्होंने मिलके एक नया सिस्टम लॉन्च किया है। ये एक तरह का सर्च इंजन है, जैसे गूगल सर्च इंजन था। ये गूगल की तरह का एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। सही। उसके मुख्तलिफ फीचर्स उन्होंने किए थे जो खासकर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। देखिए आईटी में एक दौड़ लगी हुई है। हुँ, हुँ। ये आप जानते हैं कि गूगल जो है वो 98 में लॉन्च हुआ और फिर उसके बाद उस वक्त मुझे याद है कि अल्टा विस्टा थी, हॉटस्पॉट थी, गो थी और बिंग फिर बाद में आया। लेकिन बहरहाल वो उस दौर के सर्च इंजन थे। फिर उस वक्त जो सबसे पॉपुलर था वो yahoo.com था। लेकिन वो सारे उस तरह की इंस्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे सके और गूगल ने फिर उसमें और डेवलपमेंट की और गूगल ने बहुत सारे फीचर्स मुतारफ करवाए। हुँ, हुँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि गूगल जो है वो एक दौर था, बल्कि आज के दिन तक जो सबसे ज़्यादा सर्च जो है वो निशान साहब 90% सर्च जो है वो गूगल पे होती है। ओके। और सिर्फ टोटल सर्च जो है उसका सिर्फ 8% बिंग पे है हुँ, हुँ। और 2% बचता है बाकी जो अल्टा विस्टा पे है या दीगर और जो सर्च इंजन हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली यूज होता है। तो ये जो नया सिस्टम मुतारफ करवाया गया है इसमें भी मुख्तलिफ फीचर्स हैं। उनमें से जो सबसे पॉपुलर है वो है जो एक्चुअल एआई है उससे आगे जो ज्यादा पॉपुलर हो गया है वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी तो सही बहुत ज़्यादा यस, तो आजकल। चैट जीपीटी जो है ये बेसिकली सब कुछ नहीं है। तो ऐसे ही चैट जीपीटी जो है ये एआई का एक मैसेंजर है सही। जो आप पूछेंगे वो आपको बताएगा। जैसे आम तौर पे हम चैट पे तो हम किसी के साथ बात करते हैं, दूसरी तरफ पे कोई इंसान बैठा होता है। जी यहाँ पे हम मशीन के साथ बात करते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सही। अच्छा, इसमें इसमें और फर्क ये है कि दोनों तो सर्च इंजन है। सही। तो दोनों में फर्क क्या है? हुँ, जो मेजर फर्क है वो ये है कि जो गूगल है
वो जब आप उससे कोई क्यूरी लेते हैं तो वो आपको ऑलरेडी जो पड़ी हुई इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को क्रॉल करता है और आपके पेज पे डिस्प्ले दे देता है। उसमें आपका यूआरएल होता है, उसमें आपका टाइटल्स होता है, उसमें आपके जो आपकी हेडिंग्स हैं वो उसपे आपको वो दे देता है। जो शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देता डिफरेंट है, ऑप्शंस दे देता है आपको। ऑप्शंस देता है। आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आप उस मेन सोर्स के ऊपर चले जाते हैं जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है। जबकि चैट जीपीटी जो है ये और काम करता है। ये रोबोटिक एक टेक्नोलॉजी है जो इसमें यूज हुई है, जिसको चैट बॉट भी कहा जाता है। तो वो चैट बॉट जो है वो आपको आंसर करता है, ना कि आप कहीं से कोई इंफॉर्मेशन ला के तो वो आपको देता है। गूगल पे तो हम देखें तो हमें सोर्स देता है, जी, जबकि चैट जीपीटी हमें डायरेक्ट वो आंसर दे देता है। आंसर देता है। जैसे कि इंसान हमें कोई जवाब देता है किसी कोई क्यूरी का या कोई क्वेश्चन हम करते हैं किसी इंसान से, जी, जो उसके पास मालूमात होती है वो देता है, लेकिन इंसान के मुकाबले में इसकी जो मालूमात है काफी हद तक एक्यूरेट समझी जाती है। हाँ, उसपे एक क्वेश्चन किया जाता है ना, जब हम इंसान से कहते हैं जी कोई बात करता है तो हम कहते हैं आपका सोर्स क्या है। सोर्स क्या है? तो जब चैट जीपीटी में हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है उसी तरह। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी गजल लिखनी है, अब गजल तो कहीं पे भी नहीं पड़ी हुई, तो गजल तो उसने क्रिएट की है। ओके ओके। आप उसको आप कहते हैं जी कि आप ऐसा करो कि भाई कोई जो है वो मजमून लिख दो, तो मजमून जो है वो तो उसने खुद लिखा है। उससे जो प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन ली है उसके नीचे वो रेफरेंस देता है। हम उसको कहते हैं रेफरेंस कौन सा, वो कहता है जी ये नीचे देखिए ये अगर पूछते हैं तो फिर रेफरेंस देता है। वो अगर पूछे तो वो रेफरेंस देगा। अच्छा, तो ये रेफरेंस नहीं देता, ये रेफरेंस नहीं ये देता। इंसान की तरह बात करता है। ये हाँ जी, हाँ जी, ये बेसिकली है तो अपडेटेड, ठीक है ना, लेकिन 2021 तक। 2000 अच्छा, लेकिन ये जो भी इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन जो गैदर करके देता है उसको शफल करता है और अपने तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन बनाता है, नई शक्ल बना देता है। नई शक्ल बना के देता है। सही। अगर इसको कोई पॉइंट कहते हैं लिखने को, जी, तो ये अल्फाज इसके हैं जी, दिमाग में, उन जी, अल्फाजों को तरतीब ऐसे देता है कि वो एक पोइम बन जाती है। वो एक पोइम बच जाती है, राइम्स पूरी करता है वो। ओके, सही सही सही। ठीक है ना, मतलब एक जादू का चिराग है जी। सर ऐसे तो स्टूडेंट अपने आर्टिकल्स वगैरह और ये रिसर्च पेपर वगैरह से तैयार करवाते होंगे। ये देखिए आप ये भी एक बहस तो जारी है अपना फर्स्ट वर्ल्ड में भी या दुनिया में, ये बहस तो जारी है कि अब जो रिसर्च है वो खत्म हो जाएगी। देखिए चैट जीपीटी हो, एआई हो यानी ओपन एआई हो या दीगर सोर्सेस हो, जो रिसर्च है वो कभी मर नहीं सकती। सही। उसकी रीजन ये है कि आप कुछ लम्हे के लिए चैट जीपीटी साइड पे रखें और उसकी जगह कोई लाइब्रेरी ले आए। सही। तो जब आपसे कहा जाता है कि मजमून लिखें तो आप पूरी लाइब्रेरी पढ़ते हैं और उसके बाद एक मजमून लिख लेते हैं। सही। इसने क्या किया है? इसने भी तो वही किया है। सही। ठीक है ना। अब आपने वो मजमून लिख लिया, सही। जब आपने वो मजमून लिख लिया तो मजमून तो ऐसे ही है जैसे आप बाजार से मजमून खरीद लाएं। चैट जीपीटी ने आपको मजमून दे दिया है, आपने कहा है कि 300 वर्ड्स का दे दे, वो उसने 300 वर्ड्स का दे देना आपको बिल्कुल उसी तरह। सही। लेकिन वो चैट जीपी को पता है, वो आपको तो कोई पता नहीं है। आपकी जान तो उसको पढ़ के ही छूटनी है। जब तक नया डाटा तैयार नहीं होगा, नई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी सिस्टम के अंदर, तब तक वो पुराने ही इंफॉर्मेशन या नॉलेज को इस्तेमाल करता रहेगा। इसलिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि ह्यूमन जनरेटेड जो जो रिसर्च पेपर्स हैं या जो इंफॉर्मेशन है वो तो इंसानों ने बीच में इनपुट उनका होगा लाजमन। जी देखें, अगर सिर्फ हम रिसर्च पे भी करें ना, तो मैंने एक गजल दी इसको, मैंने एक नज़म दी और उसने मुझे वो नज़म दे दी। अब मैंने नज़म को जाके किसी तकरीब में पढ़ना है, वहां पर मैं क्या चैट जीपीटी को कहूंगा कि तुम पढ़ो? कौन पढ़ेगा? सही। वो मुझे याद करनी ही पड़ेगी। सही। उसने जो दी है, सही। उसने मुझे सिर्फ मेरी, यानी कि ये हमारा 50% हल है, 50% नहीं है, क्योंकि 50% इस तरह है कि उसने हमें वो चीजें प्रोवाइड की है। ठीक है, सही। उसका बाकी हिस्सा वो है कि हमने उसको अगर लर्न करने की जरूरत पड़ती है, अगर सीखने की जरूरत पड़ती है, तो वो तो डेफिनेटली हम सीखेंगे। ठीक है, ये मेरी नाकस राय है। ऐसे हो सकता है कि कोई हमसे भी एक्सपर्ट बंदे इसके बारे में कोई बेटर राय दे,
लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि मैंने कोई मजमून लिया, मैंने उसमें से किताब पकड़ी, मैंने अब उस किताब को मैंने किसी गुफ्तगू का रेफरेंस बनाना है, तो मैंने क्या उसको ये कहना है कि एक मिनट ठहरो जरा, चैट जीपीटी से पूछ के तो वही पढ़ के तो उसको बताना है। अगर वही पढ़ के उसको बताना है तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं तो ब्लैंक पेपर हुआ। मैं तो ब्लैंक पेपर हुआ ना जी। सही। ठीक है ना। तो इसलिए इसकी अहमियत जो है उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ ये है कि उसका यूटिलाइजेशन जो है वो फिर हम पे है। तो सर ये भी सुनने में आया कि जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, एकेडमिक जो अदारे हैं, वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि कल को जो स्टूडेंट हैं उनका अपना कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, वो मशीन लर्निंग से ही या चैट जीपीटी से ही अपना जो आर्टिकल सर्च पेपर लिखेंगे। तो क्या इस बारे में कुछ मुस्तकबिल में कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी इस पे डरने की कोई बात नहीं है। एक तो ये है कि कोई भी इन्वेंशन जो है ना, जब तक इंसान की समझ में नहीं आती, आप एक मोबाइल भी ले आए ना तो अगले 8 घंटे तक तो आप परेशान रहेंगे। सही। जैसे जैसे आप उनके फीचर से वाकिफ होंगे तब तक आपके लिए उसके बेनिफिट्स जो है ना वो अनफोल्ड होते जाएंगे। तो इसलिए जब कंप्यूटर आया था, ये हमें याद है, मुझे 98 में जब ये आम हुआ था, 95 में मैंने टीचिंग शुरू की, तो उस वक्त मैंने बहुत सारे लोगों को सुना ये बात, खास करके वो जो कचहरियों में थे, जो जो सेक्रेटेरियल जॉब करते थे या मैनेजेरियल जॉब करते थे, वो ये एक्सक्यूज करते थे, लो जी बिजली चलेगी तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है ना। अब हमारे पास टाइपराइटर है, हम उसके ऊपर काम करते हैं, बिजली है या नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को खा गई। तो अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे भागा नहीं जाएगा, इससे बेशुमार जॉबलेसनेस होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेशुमार जॉब्स क्रिएट भी होंगी। सही हो गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम जा रहे हैं इनकम्प्लीटनेस से कंप्लीटनेस की तरफ। सही। ठीक है। जैसे वो कहते हैं, जैसे टाइपराइटर जो इस्तेमाल करते थे वो बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर चले गए जी, उधर टाइपिस्ट की जरूरत हुई जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह दूसरे सॉफ्टवेयर पर वो टाइप कर सके। जी। ठीक हो गया। देखिए, आप टाइपराइटर आपने इस्तेमाल किया है वैसे? नहीं मैंने किया हुआ है। मैं तो टाइपराइटर मैं बताता हूँ, टाइपराइटर मैंने इस्तेमाल किया है। टाइपराइटर पे क्या आता था, अगर आपको एक दफा क्लिक का आपका सही गलत पड़ गया ना, तो आपका पूरा पेज खराब हो गया। ओके ओके। उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी आई थी जो टाइपराइटर के बाद और कंप्यूटर से पहले थी, उसको प्लॉटर बोलते थे। प्लॉटर। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लॉटर पे आप क्या करते थे, एक दफा लिख लेते थे, वहीं पे गलतियां ठीक कर लेते, जब वो चेक कर लेते थे फिर इसको प्रिंट निकालते थे। ठीक हो गया। सही। ठीक है ना। कंप्यूटर ने तो आके उसका मसला ये हल कर दिया ना कि प्लॉटर की मेमोरी कोई नहीं थी। ठीक है ना, बिजली गई तो गया। सही। अब इसकी मेमोरी थी। सही। इस पे आप लेटर लिखते थे, उसके बाद इस पे स्पेलिंग आप चेक करते थे, और जब स्पेलिंग कर लेते थे तो उसके बाद फिर उसको डिलीट या बैकस्पेस करके तो आप ऑटो सेव भी करते जाते हैं। ऑटो सेव भी, उसके बाद फिर ऑटो सेव भी आ गया। सही सही। जब ऑफिस 2007 आया तो फिर ऑटो सेव भी उसने कर लिया। ठीक है ना। और उसके साथ उसने उसमें एक सिनोनिम्स भी डाल दिए जो उससे पहले सिनोनिम्स नहीं थे। सही। ठीक है ना। पहले सजेशंस होते थे, डायलॉग बॉक्स में आते थे, फिर उसके बाद वक्त चेंज हुआ तो वो सिनोनिम्स भी आ गए उसमें। सही सही। ठीक है ना। अब एक और मसला हल हो गया है। अब मसला ये हो गया है कि अब एक एक्सटेंशन आ गया है जिसको ग्रामरली बोलते हैं। जी जी। ठीक है ना। अब वो क्या, वो आपके ग्रामर भी ठीक कर देती है। सही हो गया। ठीक है ना। अगर एक्सटेंशन आप करें, वैसे तो वो क्रोम की एक्सटेंशन है, अब चैट जीपीटी ने इससे भी अगला काम कर दिया। ठीक है ना। इसने कहा ना तो आपकी ग्रामर गलत होगी, ना आपके कोई स्पेलिंग्स गलत होंगे। सही। ठीक है ना। तो आप जो कहेंगे वो इसमें आ जाएगा। जी। तो सर ये एक इलॉन मस्क बड़ा डरा हुआ इस बात से, वो कहता है ये इंसानों को, ह्यूमैनिटी को ओवरटेक कर लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अगर रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी जाए तो वो कल को एक्शन लेने के भी काबिल होएगा, और एक्शन उसके जो होंगे वो अपना डिसीजन भी ले सकेगा वो। ठीक है। जैसे कि अभी इधर भी डिसीजन नहीं लेता, अगर कुछ लिखते हो तो वो अपना डिसीजन लेता है उस पर, और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर जो है जब रिपोर्ट्स के अंदर जाएगा तो अपना जब डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे तो कल को वो ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक हो। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि आज आपने जाके तो टर्मिनेटर 2 देखनी है।
सही हो गया। तो टर्मिनेटर 2 के जो आखिरी जो 20 मिनट है, जी जी। वो जो डायलॉग होते हैं, और वो डायलॉग क्या है, वो डायलॉग आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो उसमें मशीन बना हुआ है, सही। वो क्या उसको कहता है, उसको कहता है कि मेरा जो बाजू है, मैं तो अब मर रहा हूँ, और मेरा जो बाजू है उसको भी इसमें फेंक दो, क्योंकि आज मेरी प्रोग्रामिंग ह्यूमंस की फेवर में है। सही। अगर ये प्रोग्रामिंग मेरी खराब हो गई और फिर मैं अगर एंटी ह्यूमैनिटी हो गया, सही। तो आज मैं तुझे बचा रहा हूँ, कल मैंने तुझे कत्ल करना है, क्योंकि सही। उसने कहा था कि जब तू पैदा होने वाला था तो सही। उस वक्त मैं ह्यूमंस के अगेंस्ट आया था। इस सब मेरी प्रोग्रामिंग डिफरेंट की गई है। ओके ओके ओके। ये बात आज से 25 साल पहले जेम्स कैमरन ने वैसे कह दी है। सही सही। ठीक है ना। सो अब भी ऐसे उसने जो कहा है, देखें इलन मस्क के साथ जो है मेरा भाई क्या मुकाबला है, मैं उस पर तो आर्गुमेंट नहीं कर सकता, मैं तो अपने ओपिनियन दे सकता हूँ। सही। ठीक है ना। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर ये टेक्नोलॉजी अगर इसे लोग अडॉप्ट करते हैं तो उसके बारे में बाद में जो हुकूमतें हैं या अदारे हैं उसके बारे में कोई ना कोई पाबंदियां भी इस पर आएंगी कि किस तरह इसको मतलब मैनेज किया जा सके। अभी इसके बारे में सोचा जा रहा है, अभी पाबंदियां लगी नहीं है। सही। ठीक है ना, क्योंकि अभी ये आपको पता है कि नवंबर 2022 को तो ये लॉन्च हुआ था। सही। और बहुत ज़्यादा मैं कहते हैं कि सारे प्लेटफॉर्म मतलब फेसबुक गूगल से सबसे जल्दी मतलब इसने फास्टेस्ट जो है ना इसको, यानी कि ये सबसे ज्यादा फास्ट ये हुआ है। ठीक है ना, बाकियों किसी को 3 साल लगे, किसी को 2 साल लगे, इसको 6 माह से भी ज्यादा जो है ना। तो 2 माह 2 माह, हाँ, 2 माह ठीक है वर्किंग ना। तो इसकी काफी साल से थी लेकिन काफी यानी 2000 को हुआ ना, ये सही बीटा सही। वर्जन में हुआ बीटा था, वर्जन अभी भी ठीक। बीटा वर्जन में ही है, लेकिन अभी सही। सिर्फ यूएसए में है, पेड में। लेकिन बाकी लोगों तक ये अभी 2 माह पहले पहुंचा है 2 माह और पहले पहुंचा लोगों ने है, इस पर धड़ाधड़ 10 मतलब कितने मिलियंस में इसके लोग इस पे आ गए हैं। आ गए हैं। ठीक है ना। सही से। लेकिन इसके एक और दूसरी साइड पे फायदा ही बहुत है। मैं वो चाहूंगा कि जो नौजवान हमारे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, जो वेब डेवलपर है, या वो कंटेंट राइटर है, या कॉपी राइटिंग करते हैं, या ग्राफिक डिजाइनर है, जो भी ऑनलाइन काम से मुंसलिक लोग हैं, वो इसको सीखें सही। और इससे बेनिफिट्स लें। मतलब कोडिंग वगैरह इस पे कर सकते सब हैं, कोडिंग आप आइडियाज ले सकते हैं। आइडियाज ले सकते हैं। सही। ठीक है ना, बेसिक से लेके एंटरप्राइजेस तक आप इस पे कोडिंग जो है ना वो सही ले सही। सकते हैं। सही। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूल्स हैं क्या चीज। क्या चीज। ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेटली आप कोई भी है सहूलत जितनी मर्जी हो, आपको उसका बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है। आपको डीप क्लास का आइडिया ही नहीं है कि वो क्या चीज ये है। कुल पुर्जे तो आपको मुहैया कर देगा लेकिन जोड़ना आपने खुद है। जोड़ना तो आपने खुद है। ठीक है ना। सही हो गया। आपने देखा ना, एक एक स्लाइडर है, आपने एक स्लाइडर को आपकी वेबसाइट में एम्बेड करना है, सही। तो आपको डीप क्लास का आइडिया तो होना चाहिए ना। सही। उसका कोड तो आपको दे देगा लेकिन स्लाइडर को कोड को आपने कैसे पुट करना है, किस जगह पर करना है, जी डिव के किस सेक्शन में करना है कि आपकी जो वो हेडर जो आपका वहां पर आए। जी। तो ठीक हो। इसलिए इसके लिए इसको देखें, इसको सीखें। हम और इसके अलावा और भी इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत मवाद पड़ा हुआ है, उसको पढ़ें, और बहुत सारे वीडियोस हैं वो उनको देखें जिन्होंने स्पेसिफिक इसके। बहुत सारे आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें चैट जीपीटी के अलावा जो इसके एआई के और फीचर्स हैं, जैसे डेल है, ऐसे बहुत सारे और हैं, उसके ऊपर स्पेशली जो है ना वो वीडियोस बनी हुई है। सही सही। तो दोस्तों आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, एआई पर, जिसे हम एआई बोलते हैं, इस पर बात की, जिसमें हमने ज़्यादा बात की चैट जीपीटी पे। ठीक है। तो चैट जीपीटी जो है इससे हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसको फ़ायदा उठाने के लिए भी इंसान की अकल इस्तेमाल होती है और ये इंसानों का ही बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है और इसको इस्तेमाल भी इंसानों ने ही करना है। ठीक है। और आपको कितने से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। एक और चीज जो है वो मैं सॉरी इसमें जी जी। मैं कहूंगा वो ये है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये सिर्फ उस पर एक बातचीत है। इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और सजेशंस भी आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो हमने आज का प्रोग्राम चैट जीपीटी पे किया है ये इंट्रोडक्शन है। अब इस पे हम फीचर वाइज आएंगे सही। और वो फिर मुस्तकबिल में आपके काम आएंगे। काम आएंगी। तो दोस्तों इसके साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं हूँ ज़ीशान। और मैं हूं अमजद। बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू।
हैं।